इस बार की तैयारी मैंने लाइफ में सबसे ज़्यादा मेहनत 12th में ही किया था, इसलिए मेरा होप ज़्यादा था, मार्क्स ज़्यादा अच्छा आएगा, टॉपर वेरिफिकेशन में मैं जाऊंगी, बट नहीं आ पाया। बट मैं ऐसी क्लासेस को फॉलो की, सर के गाइड को फॉलो की। मेरा नाम पायल कुमारी है, पर मेरा ऑफिशियल नेम रिद्धि है। कितने अंक इस बार आपको मिले हैं? मेरा 460 नंबर आया। 460 अंक आए हैं। लेकिन नहीं कि आपका अंक इतना अच्छा आया है, टॉप किए हैं, पूरे शहर में नाम है। हम तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्यों? पता नहीं, मेरा ऐसे हमको लगा कि बहुत जगह मेरा मार्क्स कटा है। तो रक्सौल की बेटी रक्सौल में टॉप हुई और खुश नहीं है? नहीं। क्यों? रिजल्ट में आपको खुशी नहीं मिली कि बिहार बोर्ड ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया, आपका नंबर आया? नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज मेरा मार्क्स और बेटर आना चाहिए था। मार्क्स कट ऑफ हुआ है, जैसे और न्यूज़ छाया हुआ है सोशल मीडिया पे, आप देख सकते हैं। फॉल्ट तो सबसे ज़्यादा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो शिक्षक जो कॉपी चेक किए हैं, ये गड़बड़ी उनमें है कि उनको कौन इतना ज़रूरी था कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर में 20-25 दिन के अंदर में रिजल्ट दे करके इतिहास रचने का कौन ज़रूरत है। अट का पट रिजल्ट दे दिए हैं। जिस बच्चे का कम आना चाहिए ज़्यादा आ गया, ज़्यादा आना चाहिए कम आ गया, किसी का कुछ आ गया। रक्सौल अनुमंडल की वो 3 सहेलियां जो इस बार टॉप आकर अपने शहर में नाम कमा रही है और पूरे देश में और पूरे बिहार में दिखा दिया है कि 3 सहेलियां भी है जो साथ में पढ़ती है, साथ में एग्जाम देती है और साथ में टॉप होकर दिखा देती है। ये तीनों सहेलियां हमारे साथ है जो रक्सौल अनुमंडल की टॉपर है और पूरे सिटी में टॉप होकर बता दिया कि हाँ भाई, छोटे शहर की बेटियां भी आगे बढ़ सकती है और छोटे शहर की बेटियां नाम कमा सकती है। उसका जीता जागता सबूत यहाँ पे 3 लड़कियां हैं जो इस साल बिहार बोर्ड के 2026 में इंटर एग्जाम में सिटी टॉपर है, मतलब कि अनुमंडल में टॉपर है। आइए जानते हैं कि कैसे ये पढ़ाई करती है, एग्जाम कैसे गया और साथ में ये कैसे अनुमंडल टॉपर बनी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पायल कुमारी है, पर मेरा ऑफिशियल नेम रिद्धि है। कितने अंक इस बार आपको मिले हैं? मेरा 460 नंबर आया। 460 अंक आए हैं। आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ दिया अग्रवाल, मेरा 4 से 41 आया है। 441। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सलोनी सराफ है और मेरा 439 मार्क्स आया है। 439 आपका आया हुआ है। जी। क्या कहेंगे सर, तीनों के तीनों सहेली है और तीनों के तीनों टॉप? जी, बहुत गर्व की पल है और हम चाहेंगे कि अपने जीवन में ऐसे ही हमेशा टॉपर बने रहें। कैसे तीनों सहेलियों को आपने पढ़ाया कि तीनों के तीनों साथ में पढ़ी लिखी और तीनों के तीनों टॉप हो गए सिटी में? अच्छा, हम लोग तो सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाते हैं और तरीका यही है कि जितना आसान पढ़ाई को बनाया जा सके, जितना इजी वे में बच्चा को समझाया जा सके। चूँकि परीक्षा भी कहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, तो हम लोग पढ़ा करके बच्चों को उस लायक बनाते हैं कि बच्चा आंसर रटे नहीं, स्वयं से आंसर राइटिंग करना सीख ले। और शायद यही राज है कि आज पायल का 460 आया। लेकिन एक और वास्तविकता है कि इतने अच्छे अंक आने के बाद भी जो है ना, वो खुशी नहीं है जो खुशी होना चाहिए था। चूँकि इतना अंक लाने के बावजूद भी ये बच्ची कहीं अपना बेहतर स्थान प्राप्त नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं इसके तरफ से कोई त्रुटि नहीं है। त्रुटि नहीं है, सही बात है। मतलब अच्छा अंक आया है, अच्छा अंक आया, इसके बावजूद भी ना खुश है। सही बात है कि इतना नंबर आने के बावजूद भी उम्मीद कुछ और है। उतनी खुशी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि सर को चाहिए था कि मतलब पटना से कॉल आए, टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कोई जाए। इतना साल से जितनी भी दीदी थी, शिखा दीदी हो, गुनगुन दीदी हो, ये सब टॉपर वेरिफिकेशन के लिए जाती थी। सर को भी उम्मीद था मुझसे कि मेरा आ सकता है। मैंने भी उतनी मेहनत की थी, पर वैसा रिज़ल्ट नहीं आया, तो उतनी खुशी नहीं है। क्या इस रिजल्ट में आपको खुशी नहीं मिली कि बिहार बोर्ड ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया, आपका नंबर आया? नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज मेरा मार्क्स और बेटर आना चाहिए था। मार्क्स कट ऑफ हुआ है, जैसे और न्यूज़ छाया हुआ है सोशल मीडिया पे, आप देख सकते हो। आप खुश है कि नहीं कि आपका अंक इतना अच्छा आया है, टॉप किए हैं, पूरे शहर में नाम है? हम तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्यों? पता नहीं, मेरा ऐसे हमको लगा कि बहुत जगह मेरा मार्क्स कटा है। तो रक्सौल की बेटी रक्सौल में टॉप हुई और खुश नहीं है? नहीं। क्यों खुश नहीं है? बिहार बोर्ड ने क्या कर दिया आपके साथ? मुझे ऐसा लगता है कुछ सब्जेक्ट्स मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा गया था, लेकिन
उसका मुझे 80 प्लस में ही लाके बस रख दिया गया, तो हमको नहीं लगता है कि 80 प्लस मेरा 90 प्लस तो कैसे भी 95 प्लस ऐसा जाता। जी। हाँ, कुछ मेरे सब्जेक्ट्स ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छे गए थे तो उसमें मेरा काटा गया है। मतलब कहीं ना कहीं उम्मीद कुछ अलग थी, रिजल्ट कुछ अलग आया, लेकिन फिर भी ये सिटी में टॉपर है। इनके माता जी से बात करना चाहेंगे। बिटिया जो है आपकी टॉप हुई है, क्या कहेंगी? हमको तो बहुत खुशी है कि टॉप ही से ज़्यादा और अच्छा नंबर आता है। जितना मेहनत की है उतना नहीं आ पाया, लेकिन जी, मतलब आप भी नाखुश हैं? जी। अब बताइए, टॉपर है सिटी की लेकिन फिर भी नाखुश है। चंदन सर बताइए, क्या माहौल है, क्या वजह है कि बच्चिया का इतना अच्छा अंक आया, इसके बावजूद भी नाखुश है और कुछ बच्चे सेकंड डिवीजन में खुश हैं? देखिए, यही होता है कि जो जितना बेहतर तैयारी करता है उम्मीद भी उतना ही बेहतर करता है। और हम तो अभी भी कह रहे हैं कि इन बच्चियों का कोई फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट तो सबसे ज़्यादा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो शिक्षक जो कॉपी चेक किए हैं, ये गड़बड़ी उनमें है कि उनको कौन इतना ज़रूरी था कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर में 20-25 दिन के अंदर में रिजल्ट दे करके इतिहास रचने का कौन ज़रूरत है। अट का पट रिजल्ट दे दिए हैं। जिस बच्चे का कम आना चाहिए ज़्यादा आ गया, ज़्यादा आना चाहिए कम आ गया, किसी का कुछ आ गया। हमारे ज़िले में 1, 2, 3 रैंक है टॉपर, जिले की टॉपर। वैशाली जिला में 1 to 10 आप टॉपर दे रहे हैं, वहाँ 6 रैंक वाली बच्ची का टॉपर वेरिफिकेशन होता है। और हमारे यहाँ जो 3rd रैंक बच्ची लाई है कॉमर्स में, उसका वेरिफिकेशन नहीं होता है। 460 मेरी बच्ची लाई है, क्या इसका डिस्ट्रिक्ट में 1 to 10 कहीं रैंक नहीं जाता? बिल्कुल रैंक करता। तो बच्चों का कोई दोष नहीं है। और हम बच्चों से भी कहेंगे, क्या चेतन सर, उदास बिल्कुल नहीं होना है। ये जीवन का अंतिम चरण नहीं है। अब जीवन में फुल स्टॉप उस दिन लगेगा जिस दिन आप साबित कर दोगे कि हम सही थे और बिहार बोर्ड गलत था। बिहार बोर्ड गलत था, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि बच्चिया जो है सिटी में टॉपर हुई है। बनना क्या है आप तीनों सहेलियों को? क्या बनना है आपको? नहीं, अभी नहीं, हम कंफर्म नहीं है। टारगेट अभी आपने सेट नहीं किया है? नहीं। आपको आगे क्या टारगेट अचीव करना है, क्या बनना है करियर में? मुझे रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म निकालना है, तो रेलवे की तरफ मुझे जाना है। पूरे सिटी में टॉप आई है, आपका गोल क्या है कि करियर में मुझे ये अचीव करना है? मुझे अभी मेरा कंफर्म नहीं, लेकिन हमको सिविल सर्विस में जाना है। सिविल सर्विस में जाना है, देश की सेवा करना है। तैयारी कैसी रही आपका कि इस बार जो है आप सिटी टॉपर हुई हैं? तैयारी मैंने अच्छी की थी, मतलब मैंने आर्ट्स की जितना जो भी सब्जेक्ट था मैंने उसका पूरा तैयारी A1 स्टडी सेंटर चैतन सर के पास की थी। और इंग्लिश और हिंदी का तैयारी SC इंग्लिश क्लासेस से चंदन सर के पास की थी। तो सर ने बहुत सपोर्ट किया, सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, जिस वजह से मेरा अच्छा स्कोर आया। मैंने खुद से सेल्फ स्टडी किया था, खुद से पढ़ाई की थी, तो उससे हुआ है। सही बात है। अभी के समय में ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन से बच्चे पढ़ते हैं। आपने ऑनलाइन से पढ़ाई किया कि नहीं? मोबाइल वगैरह से पढ़ाई किया की थी। कैसे मोबाइल से किया? मतलब ऐसे जो मुझे क्वेश्चन आंसर मतलब ऐसे नहीं समझ में, तो मैं जेमिनाई से उससे पूछती थी कि मुझे इजी वे में बताओ कि मतलब मुझे समझ में आए इजी वर्ड्स में, तो ऐसे। और बहुत सारे को रट्टा नहीं मारे और उसको समझे और खुद से लिखने का प्रयास किए। आपकी तैयारी थोड़ा सा बताइए कि इस बार की तैयारी कैसी रही? इस बार की तैयारी मैंने लाइफ में सबसे ज़्यादा मेहनत 12th में ही किया था, इसलिए मेरा होप ज़्यादा था, मार्क्स ज़्यादा अच्छा आएगा, टॉपर वेरिफिकेशन में मैं जाऊंगी, बट नहीं आ पाया। बट मैं ऐसी क्लासेस को फॉलो की, सर के गाइड को फॉलो की। और टॉपर है अनुमंडल? हाँ, कह सकते हैं। खुश नहीं? सर टीचर पता नहीं खुश है कि नहीं है। क्या कहेंगे सर, आप लोग खुश है कि नहीं कि छात्राएं इतना अच्छा की? चेतन सर मेरे बताएंगे, है ना? चेतन सर, ये 300 का जिम्मा रखते हैं और हम 200 का जिम्मा लेते हैं। और हमको नहीं लग रहा है किसी में 1 नंबर, किसी में 2 नंबर, किसी में 3 नंबर कम होना चाहिए। लेकिन उससे बड़ी बात यह है, हमारे वीडियो को छात्र देख रहे हैं, क्या कैरियर में, जीवन में सफलता में अंक मायने रखता है? देखिए, बहुत जगह जैसे कि बच्चे फॉर्म जब अप्लाई करते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, तो उसमें एक पैमाना होता है कि इतना परसेंटेज अगर आपका होगा तो यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। बट जीवन में अगर सफलता की आप बात करेंगे तो हमको भी पता है कि सुनील भाई आपका भी बढ़िया रिजल्ट नहीं हुआ होगा, ठीक है? कैमरा जो कर रहे हैं उनका भी अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ होगा।
हम लोग भी 365 और 355 वाले हैं। हम लोग भी बिहार टॉपर नहीं थे, लेकिन हम लोग बिहार टॉपर बना रहे हैं। तो अंक कई जगह मायने रखते हैं, लेकिन जीवन में तो इसका कोई ज़्यादा मायने नहीं है। जीवन को जीतने का अलग मजा है। हमारा भी तो फर्स्ट 300 में 7 नंबर कम था। अब हुआ ना सेकेंड डिवीजन। जो बच्चा मुझसे काफ़ी ब्रिलियंट पढ़ाई करने वाला था, उसका 400 अंक आया था, वो आज मुझसे जॉब मांगा। तो वही यही तो होता ही है ना। फिजिक्स वाले +2 पास हैं, आज समझ रहे हैं विलिनियर की श्रेणी में है। खान सर खुद क्या कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, फिर भी पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल चला रहे हैं। विकास दिव्य कीर्ति सर IAS छोड़ करके अपना चला रहे हैं। तो बहुत सारे हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, 10th देख ही रहे हैं उनका स्थिति आप, है ना। तो ये मार्क्स कोई मायने नहीं रखते हैं। सही कहा आपने, जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्क्स कोई मायने नहीं रखता है। तो आप जो है मार्क्स को लेकर आगे ज़्यादा मत सोचिएगा, कैरियर पर फोकस कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स में।